चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रूट चक्र की, मूलाधार चक्र। नाम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, मूल आधार यानी कि बेस। बेस चक्र है हमारा। कलर सबको पता है, रेड कलर। और जो ये चक्र है रिस्पॉन्सिबल है हमारा किस चीज के लिए? स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, एक दिन में स्टेबिलिटी। हम दिन भर कितना मन से स्टेबल रहते हैं उस स्टेबिलिटी को बताता है। सर्वाइवल, ये तो बोलते हैं ना आज के डेट में तो बस जीना ही मुश्किल है। आपने ये लाइन सुनी कई बार? हम खुद भी बोलते थे पहले, अब तो चेंज हो गया। और बहुत लोगों को हमने बोलता भी सुना है कि आज के दिन तो बस जीना ही मुश्किल है। तो अगर ऐसी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा ये चक्र जो है बैलेंस नहीं है। एलिमेंट है अर्थ, मूलाधार है ना, धरती से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होंगे तो कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे ना। ये तो बात करें, स्टेबिलिटी ना होने को भी बताता है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि हमारा शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं हिंदी में। मूवी भी आई थी ना, याद है आपको पुरानी मूवी रोटी कपड़ा मकान? तो रोटी कपड़ा मकान की मिसिंगनेस, कि नहीं, हर वक्त इनसिक्योरिटी कि पता नहीं कल क्या होगा, क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यानी कि अबेंडेंट है। जैसे अगर हम धरती पे आए तो परमात्मा ने हमारा सारा सिस्टम तय करके रखा हुआ है पहले से। कहीं से आवाज आ रही है ट्रैफिक की, एक बार प्लीज चेक करें माइक्रोफोन। या मैं सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर दूं, आपको जब जब बात करनी होगी आप ऑन करें, ऐसा बेहतर रहेगा? चलिए मैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर देता हूँ इधर से इजीली, ताकि हम समझ पाए सभी लोग। अच्छा, मेरे फैन की आवाज तो नहीं आ रही है उधर? नहीं आ रही है, चलो कोई डिस्टरबेंस जैसे नहीं आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 पेटल होती हैं, रेड कलर है तो अब हमें नजर आ रहा है अच्छे से, हम जानते भी हैं। और अभी हम बात कर रहे थे रोटी कपड़ा मकान। जैसे सांस हम लेते हैं, है ना, प्रकृति में है, हवा है। तो कभी क्या सांस लेने के बाद दूसरे सांस, मतलब दूसरा जो सांस हम लेते हैं, ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, दूसरी जो ब्रीथ लेते हैं, क्या हमें चिंता रहती है कि अगली सांस कहाँ से आएगी? बताइए जी माइक्रोफोन ऑन करके। नहीं, चिंता नहीं रहती, ऑटोमेटिकली हो जाती है, सिस्टम में ही है। ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें हमें मालूम है कि बहुत हवा है, अमेंडेंट है। तो जब ये हम समझते हैं कि कल क्या होगा, मन में ये डर अगर आ जाता है कि कल क्या होगा, इट मीन्स कि हमें चेक करना है कि ये वाला चक्र जो है हमारा बैलेंस नहीं है। क्योंकि रूट है ना, रूट बोलते हैं जहां से प्राण आ रहे हैं और जा रहे हैं। और मूलाधार है, बिल्कुल बेस है। जैसे एक बिल्डिंग को हमें खड़ा करना है तो बेस की जरूरत है ना, नींव बनाते हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना गहरा नींव बनाया जाता है, लगभग उसके हिसाब होता होगा कुछ उस हिसाब से। ऐसे ही हमारे बेस को बताता है ये। और साथ में क्या बता रहा है कि चक्र जो है, 7 चक्र जो होते हैं उसमें से सबसे नीचा यानी कि बेस है। फिर से बेस सबसे पहला चक्र है। ये चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट क्योंकि बेस चक्र है, मान लीजिए हमने ऊपर वाले एक्टिवेट करे, नीचे वाला ये रह गया तो भी दिक्कत है। इसको इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना हमें। क्योंकि हम सुबह भी पढ़ रहे थे कि ये जो 7 के 7 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, एक अवस्था है, सबसे ऊपर वाली अवस्था है हमारी। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, सब मूवमेंट में रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में रहती है। जैसे हमारी सांस आ रही है और जा रही है, इसी प्रकार ये एनर्जी आ रही है और जा रही है। ऐसा बोला जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये लोग ये घूमते रहते हैं कंटिन्यूटी में। एनर्जी बॉडी में है फिजिकल बॉडी में नहीं है ये चक्र, एनर्जी बॉडी में है। सुबह बहुत अच्छे तरीके से सुलेखा आंटी ने हमें बताया था कि आजकल कुछ ऐसी मशीन्स आ गई हैं, जैसे हम एक्सरे निकालते हैं ना अपना, भाई जैसे हड्डी टूट जाती है तो भाई यहाँ का एक्सरे निकाला जाता है, बाजू की हड्डी टूट गई तो कि हड्डी में कहाँ क्रैक है,
इसी प्रकार आजकल बहुत सारी मशीन्स आ चुकी हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बॉडी का एक्सरे भी निकाल सकते हैं। उसमें जहां भी एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है वहां पे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आज नहीं तो कल यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी जनरेट हो सकती है। एक तो वो निकलता है पूरा का पूरा चित्र, और एक चक्रा का पूरा चित्र निकलता है। उस कलर से उस एरिया को डिफाइन मतलब बताता है वो हमारा एनर्जी शरीर में। अगर वो कलर थोड़ा फेड होता है, जैसे मानो रेड कलर फेड है, जो अभी हम चक्रा की बात करें, तो हम बार बार थक जाते हैं। तो चेक करेंगे अपने आप को कि अगर हमें थकावट हो रही है, इट मीन्स कि हमारा ये चक्रा जो है प्रॉपर इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, ये हमें चेकिंग करनी है। अगर हम शांत नहीं है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, दोनों चीज गलत है ना, ज्यादा एक्साइटमेंट भी गलत है और शांति में भी रहना गलत है, तो भी हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, फिर ये भी चेक करेंगे कि कभी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे लगता है कि अरे बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो गया है, फटीक हो गया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उस केस में भी हम इस चक्रा को अपना बैलेंस करेंगे। तो इन चीजों को हम लोग अपने अंदर से चेक करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। और क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है इसको और समझते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर को बताता है, जैसे जब हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले पिलर्स बनते हैं, तो जब माँ के गर्भ में प्रवेश होते हैं प्राण, उसके बाद इस चक्रा के द्वारा ही सारे स्केलेटन, सब बॉडी के सभी हड्डियां का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है हमें। यानी कि इंपॉर्टेंट है कि हड्डियों में अगर कोई भी बात है तो अगर हम इसको हील कर दें तो हड्डियों से रिलेटेड सभी दर्द, सभी दिक्कतें ठीक हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या ओवर कॉन्फिडेंस है, उसमें भी दिक्कत आती है ना भाई। ओवर कॉन्फिडेंस है तो मारे जाते हैं, बोलते भाई इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, दिक्कत हो जाएगी। दोनों केस में ये हम अगर इसको बैलेंस करें तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, अभी हम बात कर रहे थे फटीग, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो स्ट्रेंथ देता है। रेड कलर वैसे भी परमात्मा का पावर को बताता है। सर्वाइवल सपोर्ट, सर्वाइवल के लिए भी होता है। जैसे कई लोग, पृथ्वी एलिमेंट है ना, धरती, पृथ्वी, तो पृथ्वी बोला जाता है माँ है हमारी, तो माँ कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करती, तो उसने रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए अरेंजमेंट पहले से करके रखा है। पर अगर हम डर रहे हैं, बीच में मन में परेशानी है, लगता है कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर से ये चक्रा हिला हुआ है, इसको हमें देखना है। हमारी स्किन, स्किन की कोई भी दिक्कत है, इसको हील करने से हम ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा हड्डियों की दिक्कतें और मसल्स पेन, बहुत सुंदर से कल हमें ये बात पता चली थी कि मसल पेन को भी हम इससे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आधार है इसीलिए। और इमोशनल नीड्स, जैसे सर्वाइवल की बात हम कर रहे थे, उसमें भी ये हमारा बहुत ध्यान रखता है। अगर हम बार बार ही हमें थॉट आ रहे हैं कि अरे कल हम क्या करेंगे, अगले महीने हमारा क्या होगा, इट मीन्स कि हमारा ये चक्रा हिला हुआ है, मूलाधार चक्रा जो है हिला हुआ है। और डिसकनेक्शन विद रूट, है ना, रूट में है ना, तो महसूस होता है कई बार कि अरे हम तो कनेक्टेड नहीं है, किससे स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर से यानी कि चक्रा हिला हुआ है। डर लगता है, किसी और के साथ कुछ हुआ, हमने फोन पे या मैसेज में या न्यूज में देखा और हम भी डर रहे हैं कि हमारे साथ ना हो जाए ऐसा। अगेन इस चक्रा को हम हील करेंगे तो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। चीजों को लेट गो करने में, पुराना कोई हादसा हो गया पर हमने उसको मन में दबा के रखा है, किसी ने हमारी इंसर्ट कर दी, या मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसी फेलियर हो गई हमारा, कहीं पर हम कुछ काम करने जा रहे थे, फेल हो गए, तो लगा कि नहीं ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पुरानी चीज को लेट गो नहीं करा। तो अगेन हम इसको चेक करेंगे। एंजाइटी आजकल होता है ना, बहुत चिंता है, अजीब कुछ भी नहीं है, बाहर सब कुछ बिल्कुल ठीक है ना, घर में सफिशिएंट पैसा है, जितने भी घर में चीजें होनी चाहिए,
अपने जीवन को सपोर्ट करने के लिए सब चीजें हैं, गाड़ी बंगला घर सब कुछ है, पर फिर भी हम एंजाइटी में हैं, बहुत घबराहट हो रही है, मतलब कि ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं है। इसको हम ठीक करेंगे तो घबराहट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेंटल इलनेस, कैसे मेंटल इलनेस? बोला जाता है कि आजकल सारी बीमारियां हमारी जो है वो मेंटल इलनेस की वजह से होती है। तो डिप्रेशन जिसको आज बोलते हैं कि मन बस चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है, ग्राउंडेड नहीं है ना, तो मन बस चल ही रहा है, फाउंडेशन कमजोर है, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से बार बार ही हमें ये लगता है कि मन भटकता रहता है। तो डिप्रेशन यानी कि थॉट्स बहुत चलते हैं, और थॉट्स चलने की वजह से बार बार हम थकावट में आ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कंटिन्यू मन चले जा रहा है, चले जा रहा है, बस थकावट महसूस होती है, यानी कि चक्र को बैलेंस करेंगे हम। और लेजीनेस, लेथार्जिक फीलिंग, अरे बस आज तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, अगेन पावर की कमी। डिप्रेशन को हम बात कर चुके हैं। और कोई भी एक्शन लेने में डर लगना, जैसे मान लीजिए पिछली बार कुछ ऐसा हो गया, हम साइकिल चला रहे थे और गिर गए, या स्कूटर या गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तो मन ने डिसाइड करा कि नहीं ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगेन ये चक्रा को हमें बैलेंस करने से इन सब इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लोगों से अलग रहना, डिस्कनेक्टेड रहना, आइसोलेशन में रहना, कि नहीं, सब होते हुए भी अकेलापन फील करना, ये सब इस चक्रा के हिलने से या बोलें कि बैलेंस ना होने की वजह से होता है। नींद की प्रॉब्लम, क्योंकि भाई आधार नहीं है ना, तो नींद की दिक्कत, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, प्रजनन अंग की दिक्कतें। भैया एंजाइटी का भी होता है क्या इससे? हाँ जी, एंजाइटी, एंजाइटी भी इसी से कंट्रोल होता है, यानी कि हम लोग बैलेंस नहीं है, मूलाधार, मतलब मूलाधार का मीनिंग क्या है? बेस हमारा मजबूत नहीं है, बेस चक्रा जो है, इसीलिए एंजाइटी बहुत रहती है। पैनिक अटैक, पैनिक अटैक को कोई बताएगा मुझे? पैनिक अटैक क्या होता है जी, प्लीज कोई बता दे, पैनिक अटैक का क्या मतलब है? छोटी सी बात पे भी बहुत ज्यादा घबरा जाना। हाँ, छोटी सी बात पे भी बहुत घबरा जाना, घबराहट का होना, ये पैनिक अटैक में आता है। जबकि बात कुछ भी नहीं है, मालूम है हम सॉल्व भी कर सकते हैं, पर हमें बार बार इनसिक्योरिटी का होना और लगना कि नहीं ये तो हम नहीं कर पाएंगे। छोटी सी बात या बड़ी बात कोई भी हो, पर हमें समस्याएं, हमारा मन खुद ही घेर लेता है, कमजोर पड़ जाते हैं। फिर हम इसी चक्र को ठीक करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जो जाएगी। बैलेंसेस होते हैं सब, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, तो वो भी फिर इसी के, ये चक्रा ही उसके लिए भी हील करना होगा। जैसे आपने बताया हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस तो मोस्टली रहता है उसकी वजह से ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम हील करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और बता रहे हैं कि एनस यानी कि मल द्वार, पॉटी का जगह जो है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम, इससे हम ठीक कर सकते हैं। क्लोनल कैंसर, कैंसर आजकल पर डे में कहीं कोई मेरे को बता रहा था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत मात्रा में, शायद 4,000 लोगों को पर डे ये डिटेक्ट हो रहा है क्लोनल कैंसर। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, उसके बाद कैंसर हो जाता है उस जगह पर, तो प्रॉब्लम आता है। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। पाइल्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक, क्योंकि बिल्कुल जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है तो मूलाधार है, अगर वहां पेन है हिप्स के आसपास के एरिया पे, तो यानी कि इस चक्रा को हम हील करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। टांगों के दर्द है ना, हमारे थाइज में अगर दर्द है, घुटने में अगर प्रॉब्लम है, पिंडली शायद जिसको नीचे वाले जो घुटने से नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें अगर पेन है, काफ भी बोलते हैं शायद उसको, तो इन सब जगहों पे अगर हमें पेन हो रहा है तो अगेन अगर हम इसको हील करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जी। सुबह हमने महसूस भी किया कि
जिन लोगों को यहाँ खिंचावट है या पेन है उन्होंने हील करा तो फटाफट से ठीक हो गया उस समय के लिए। इट मीन्स कि अगर हम इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में ले आए 10-20 दिन, तो जो पेन है हमारा दूर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है हमारा कैल्शियम नींद की का। कमी भी, हाँ जी, कैल्शियम की जो कमी है वो भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बोन से रिलेटेड है। तो अगर हड्डियों में कोई भी दिक्कत है तो कैल्शियम की कमी, जो डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर हम इसको हील करें तो बॉडी स्ट्रेंथन, यानी कि हड्डियां हमारी मजबूत होंगी। जब हड्डियां मजबूत होगी तो सारी प्रॉब्लम जो है हड्डियों से रिलेटेड है वो सब ठीक हो जाएगी। कुछ आजकल कुछ बोलते भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऑर्थोपेडिक है ना, ऑर्थोपेडिक बोलते हैं ना। हाँ, हड्डियों के डॉक्टर बोलते हैं हाँ, ऑर्थोपेडिक। हड्डियों के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स, हाँ जी। तो ये सभी जो इश्यूज हैं हमारे हड्डियों से, कई बार बोलते भी हैं कि ना मेरी हड्डियां कमजोर हैं। कई बार देखा भी गया कि नॉर्मल हम काम कर रहे थे और हल्का सा कुछ टक्कर लगा, हड्डी टूट गई, ऐसा भी, यानी कि हड्डी कमजोर हो गई, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और इनफेक्ट आफ्टर 45 एज के बाद तो हम सबको इसकी जरूरत है ना। बोलते भी है ना कि भाई 40-45 एज में आप कैल्शियम शुरू करें लेना। तो यानी कि हड्डियां जो है हमारी कमजोर हो रही हैं, तो अगर हम इसको हील करते जाएंगे वो नहीं होगा। कंटिन्यू हमारा ये चक्र अगर घूमता रहेगा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आज की डेट में लगभग 90, बल्कि मोर देन 90% लोगों का ये चक्रा थोड़ा सा डिस्टर्ब है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा हो गया, अभी चेंज हो गया है। और दूसरा क्या है, इस समय कौन सा समय चल रहा है जी? इस समय घोर कलयुग चल रहा है। हम लोग के लिए तो चलिए संगम युग है, सतयुग शुरू हो गया है, पर सबको तो नहीं मालूम ना ये बात। तो इस समय सृष्टि पे जो समय चल रहा है, परिवर्तन का भी समय चल रहा है। तो ऐसे ऐसे दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं कि किसी और को देख के हमारी स्टेबिलिटी भी हिल जाती है। पर अब तो हमें ऐसा नहीं करना है, अब तो हमें समझ आ चुका है। तो ये कुछ इस चक्र के बारे में था। मुझे लगता है अब तो याद हो गया होगा, 3 बारी हो गया रिपीट हमारा, 4थी बारी। याद हो गया कि नहीं ये बताइए? है कोई कुछ बता ही नहीं रहा, याद नहीं हुआ। कल फिर से पढ़ना है? याद हो गया अच्छे से। नहीं, याद हो गया। याद हो गया, नहीं तो फिर कल दोबारा यही पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ। भैया आज चलिए। की डेट में तो 30 के बाद ही कैल्शियम की कमी बता देते हैं डॉक्टर। हाँ जी, बिल्कुल, 30 के बाद ही कैल्शियम की कमी महसूस होती है। तो हम सबको करना चाहिए, बहुत आसान भी है करना। और 1-2 बारी 3 बारी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हम कर पाएंगे इसको। तो सारी जो भी सिम्टम्स हैं अब हमें याद हो चुके हैं। तो अब हम मेडिटेशन करें इसका एक बढ़िया सा। हाँ जी भैया। चलिए, तो मैं सभी के माइक्रोफोन यहाँ से ऑन ऑफ करूंगा और कोई ऑन नहीं कर पाएगा ऐसे ऑफ करूंगा। ठीक है, मंजूर है? हाँ। है ना, बीच बीच में कभी कभी गलती से भी ऑफ मतलब ऑन हो जाता है, हमारा हाथ लगता है तो डिस्टर्बेंस होती है। चलिए, तो अभी हम किसी को हील नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम किसी को हील करेंगे। इसलिए आज ही हम अपने अंदर क्या भर लें, थोड़ी शक्ति भर लेते हैं। पावर का है ना ये रेड कलर। तो हम परमात्मा से, देखिए बहुत सुंदर फोटो मुझे मिली थी, ये लगाई मैंने। और इस फोटो को हम देखेंगे किस तरीके से चारों तरफ से यही विजुअलाइजेशन हमें करना है ना। चारों तरफ से परमात्मा से रेड कलर का रोशनी आ रहा है, मुझे पूरा एक ब्लैंकेट बन गया है, बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा। और वो शक्ति को हम अपने बेस पर, यानी कि जो हमारी स्पाइन या फिर रीढ़ की हड्डी के नीचे टेल बोन होती है, यानी कि हिप्स वाला एरिया, वहां पे हम इसको फोकस करेंगे। आप हल्का सा सेंसेशन महसूस कर पाएंगे उस जगह पर, और हमें इस एनर्जी को लेना है। बस बिल्कुल रिलैक्स बैठिए, कोई प्रेशर नहीं है। मोबाइल को साइड रख दीजिए, चित्र आपने देख लिया है ना। तो अब हमें प्रेशर नहीं लेना है, आराम से। मोबाइल को हाथ में भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि वो भी एक प्रेशर हो जाता है ना कि हाथ में हमें पकड़ के रखना है। भाई बिल्कुल आपको कंफर्टेबली बैठना है। आप ऊपर बैठना चाहते हैं ऊपर बैठिए, सोफे पे, चेयर पे, बेड पर, जैसे भी। नीचे बैठना चाहते हैं नीचे बैठिए।
पानी पीना चाहते हैं, पानी पी लीजिए। थोड़ी देर हम 20 मिनट के करीब, वैसे मिनट तो मुझे नहीं पता, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम इसको हील करें अपने इस चक्र को। चलिए तो हम शुरू, पानी पी लेंगे, मैं भी पी लूं, आप भी पी लीजिए, और फिर हम इसको शुरू करें। चलिए, बिल्कुल शांति से बिठाएं अपने आप को। मन को शांत, और देखने का अभ्यास करें अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए सितारे के रूप में देखेंगे। हमारे ही ऊपर परमपिता परमात्मा, उनको देखने का अभ्यास करेंगे। एक पॉइंट ऑफ लाइट जस्ट हमारे ऊपर या हमारे सामने, और उनसे हमें रेड कलर की लाइट, देखिए कि हमारे चारों तरफ जैसे हम रेड लाइट में ही बैठे हैं, और एक फोकस जैसे लेजर बीम होती है उस तरीके से किरणें हमारे माथे के बीच, सेंटर ऑफ फोरहेड पे जहाँ टीका लगाते हैं वहां पे आ रही है। आप महसूस करेंगे हल्का सा सेंसेशन वहां हो रहा है। उस लेजर लाइट को हम एनर्जी बॉडी में देखें अपने आप को, और देखिए आप हल्का सा सेंसेशन महसूस करेंगे आपके हिप्स के एरिया पे, यानी कि स्पाइन के बिल्कुल नीचे, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे हल्का सा वाइब्रेशन, या जैसे मानो वो चक्र अपने आप घूमना शुरू हो गया है वहां पे। वहां फोकस कर दीजिए रेड लाइट को परमात्मा से जो आ रही है। चलो शुरू करेंगे। परमात्मा से जो शक्तियां मुझे आ रही हैं, मैं आत्मा इसको फोकस कर रही हूं अपने रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल नीचे, हिप्स के एरिया पे, और महसूस करें ये चक्र घूम रहा है, बैलेंस होता जा रहा है। मेरे पैर, मेरे घुटने, थाइज, सभी हल्का सा देखिए सेंसेशन महसूस होगा पूरे पैरों में आपके, जैसे मानो एनर्जी फ्लो कर रही है नीचे तक। महसूस करेंगे इसको।
और मैं आत्मा मेरे शरीर से रिलेटेड जो भी दर्द है, चाहे मेरे हाथों में, इनकी हड्डियों में और मसल पेन, या यूं बोले कि मेरी एक एक मसल, मेरी एक एक हड्डी, सारी शक्तियां शरीर के एक एक हड्डी को और एक एक मसल को पहुंच रही है। आप महसूस करेंगे जैसे पूरे शरीर में एक सेंसेशन, आपके दोनों बाजुओं में, कंधे से नीचे तक, और आपकी बैकबोन पे, यानी कि पीठ के एरिया पे महसूस करें एक सेंसेशन को, और पैरों पर आप महसूस करेंगे जैसे एक पूरा का पूरा फ्लो पूरे शरीर में एनर्जीज का चल रहा है। बाहर पूरा रेड कलर जो मेरे शरीर को बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। महसूस करेंगे इसको। शक्तियां मुझे स्टेबल कर रही। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ इस धरा पर, तो मेरे लिए पहले से हर चीज का इंतजाम करा है मेरे पिता ने। तो मन बिल्कुल स्टेबल होता जा रहा है। मुझे कल की कोई चिंता नहीं है। मेरे खाने पीने का, मेरी जॉब का, मेरे कारोबार का, कोई भी जो भी बिजनेस है, मेरे पहले से ही सारे इंतजाम करके रखे हैं पिता ने। मन में शांति को महसूस करेंगे, स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी को महसूस करते ही कल क्या होगा इससे रिलेटेड सभी चिंताएं नष्ट हो चुकी हैं। मेरे पिता मेरे साथ हैं, हर पग पर, हर डगर पर मेरे संग हैं। उनके संग को महसूस करें। मेरा मल द्वार यानी कि एनस बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। बिल्कुल स्वस्थ। अब क्योंकि शक्तियां मेरे पास आ गई है, तो देखें अपने आप को
जो काम आपका कहीं अटका हुआ है, जिसको करने में थोड़ा डर महसूस होता है, मान लीजिए किसी से बात करना है, कोई इंटरव्यू है, या कोई सब्जेक्ट है जिसमें मैं वीक हूं बच्चों के लिए, अब हम उस प्रॉब्लम को पार करता हुआ देखें, अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा, चाहे वो मेरी शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मेरे कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कोई भी, अब मुझे आत्मा में इतनी शक्ति है कि उस प्रॉब्लम को, जो मेरे ही द्वारा रची गई थी पहले, उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। विजुअलाइज करें, और आप इसी समय विजुअलाइज भी करेंगे कि आपका ना वो चक्रा, हल्का सा सेंसेशन तो वहां कंटिन्यू है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां से स्ट्रेंथ मुझे मिल रही है। खूबसूरत है ये समय, इसको देखें, जरा देखें, महसूस करें कि सामने आप देख रहे हैं उस प्रॉब्लम को पार करता हुआ, और जैसे पीछे से स्ट्रेंथ हमें मिल रही है लगातार। महसूस करें, मैं कुछ घड़ी रुकता हूं, आप महसूस करें उसको। आज मेरे पास परम पिता की इस शक्ति, जो मेरे पास कंटिन्यू आती जा रही, आज इतनी शक्तियां हैं मेरे पास कि मैं कोई भी परिस्थिति को बहुत आराम से पार कर सकती हूं। देखें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं अब, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि उस एरिया में ये भी आते हैं, ये बिल्कुल हील हो चुके हैं अब, कोई चिंता की अवस्था नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। धरती तत्व से जुड़ा है ये चक्र। जैसे ही धरती बोला, देखिए हल्का सा सेंसेशन शुरू हो गया वापस वहां पे। इतना खूबसूरत कनेक्शन है, आप महसूस करें, मैं तो बहुत महसूस कर पा रहा हूँ इसका। वाह, परमात्मा की रचना को देखिए। जैसे ही धरती हमने बोला, और वहां कुछ होना शुरू हो गया। कहाँ पे? हिप्स की साइड पर। महसूस करें इसको। जैसे मानो धरती एलिमेंट हमें बता रहा है, मैं आपके साथ हूँ। बहुत खूबसूरत नजारा है।
महसूस करिए इसको। अच्छा, साथ ही साथ आप देखेंगे हल्की सी गर्मी भी महसूस हो रही है। एसी भी चल रहा है ना, तो भी गर्मी महसूस हो रही है। शक्ति है ना, रेड कलर शक्ति का प्रतीक होता है। देखिए कितना खूबसूरत है ये, वाह। चलिए अब धीरे से अपनी नॉर्मल अवस्था में पहुंचते हैं। ये रेड कलर की रोशनी से हमारा चक्रा बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। आज से मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई है, बहुत गहरी और बहुत अच्छी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। आज मेरे पास सब शक्ति है अपनी हर परिस्थिति को पार करने की। मेरी टांगों में बहुत बल भर चुका है। उससे रिलेटेड जो भी दिक्कत थी अब ठीक हो गई। मेरा मल द्वार या इससे रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी दिक्कत बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। हड्डियां और मांसपेशियां और मसल्स सब बिल्कुल दुरुस्त। इस अफर्मेशंस के साथ लौटेंगे नॉर्मल रूप पे। धीरे से ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति। ओम शांति। कैसा रहा दीदी आपका एक्सपीरियंस? ओम शांति दीदी, शेयर करें अपने अपने एक्सपीरियंसेस। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे। आप लोगों को वो सब महसूस हो पा रहा था क्या? हाँ भैया, मुझे तो बहुत ऐसे हो रहा था। बहुत महसूस हो रहा था। महसूस बहुत हो रहा था, हाँ बहुत महसूस हो रहा था। ऐसा ओम लग- शांति भैया। ओम शांति जी। ऐसा लग रहा था ना जैसे स्ट्रेंथ मुझे मिल रही है हर पल। हाँ हाँ सच में। वेरी गुड। किस किस को महसूस हो रहा था भाई ये सब चीजें? अभी भी हो रहा है वहां पे हल्का सा वाइब्रेशन? हाँ हल्का सा हो रहा है अभी भी। आप महसूस हो रहा है। हाँ भैया, कंटिन्यू हो रहा था एकदम, जैसे कंटिन्यू चल आप। रहा था। हाँ। और जैसे धरती तत्व बोला ना, अपने आप वापस से शुरू हो गया। देखा आपने ये? धरती वाले वर्ड पे तो बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ था। अभी भी आँख खोल के पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा है हम वहाँ कनेक्टेड हैं अभी, जैसे अभी भी पीछे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए। गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी गर्मी बहुत लग रही है, बिल्कुल। स्ट्रेंथ आ गई ना, पावर का प्रतीक है तो स्ट्रेंथ। भैया मुझे बॉडी में गर्मी नहीं लगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी हाँ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल। मेरे को जो मूलाधार चक्कर है उसमें काफी सेंसेशन पैदा हुआ है। उसमें बहुत सेंसेशन महसूस हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा महसूस हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, किस किस को लगा कि टांग की प्रॉब्लम, खिंचावट या दर्द बिल्कुल जैसे महसूस ही नहीं हो रहा है इस समय? जिनका दर्द था पहले कभी, किसी को ऐसा महसूस हुआ? माया दीदी? हाँ भैया, दर्द तो हल्का लग रहा है, खिंचाव सा लगा एकदम। तो पहले जो बहुत दर्द हो रहा था ना, उसमें कमी है। अरे वाह, बहुत सुंदर, गुड न्यूज है। आ जाए हम लोग रसगुल्ला खाने। हाँ जरूर भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अर्चना भाभी, क्या महसूस हुई? भैया बहुत ज्यादा अच्छा।
वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, वैसे वैसे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही थी। वाइब्रेशन हो रहा था। अच्छा, वो किस किस को महसूस हुआ कि पूरे ऊपर का बॉडी और नीचे की बॉडी में भी जैसे लग रहा था जैसे कुछ चल रहा है हमारे? मुझे तो पूरी बॉडी में हो रहा था। पूरी बॉडी में हो रहा था। बहुत और सुंदर। दूसरा भी घूम रहा था ना, वो सामने ऐसे दिख रहा था, लाल कलर, रेड कलर का। रेड कलर का दिख रहा था। मधु भाभी महसूस क्या हुआ बताइए? अनीता दीदी, अनीता आंटी? हाँ, हमें भी महसूस हुआ भैया। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो पहले भैया ये ऐसा लगा जैसे फॉरहेड पे भी कुछ हो रहा है, फिर उसके हाँ, बाद वहाँ पे ऐसे। हाँ, फिर वहां पे हुआ। पहले यहाँ पे शक्ति आई ना, रेड हाँ। कलर यहाँ महसूस हुआ, फिर उसके बाद नीचे हमें बैक साइड पे महसूस हुआ। हाँ। बहुत सुंदर। और अंजना दीदी को क्या महसूस हुआ? अंजना दीदी क्या महसूस हुआ? इधर वाइब्रेशन महसूस हुआ। चलो, और नीचे बैक साइड पर नहीं अभी। टांगों में दर्द में कुछ कमी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीदी। अर्चना दीदी, अंजना दीदी घर से कितनी दूर रहते हैं हमारे? अर्चना भाभी? हाँ, थोड़ा भैया उनको ना अपने पास बुला लो क्लास के समय पे, और ऊपर जो नेट की दिक्कत भी नहीं रहेगी, आराम से बैठ के क्लास करेंगी और वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई है वहाँ पे। हाँ, वो आएंगे तो आ सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो आएंगे क्या? बच्चे भी है ना छोटे छोटे। आ जाएंगे ठीक। अभी क्या है भैया, बच्चे लोग छोटे पेपर चलाना है, इसके लिए दिक्कत हो रहा है मेरे को भी। अच्छा, पेपर आएंगे क्या आप? अभी कहाँ आप आएंगे भाभी? अभी देखिए ये बच्चे लोग का पेपर है चालू ना, इसके लिए मेरे को भी दिक्कत हो रहा है। हाँ। हो जाने दीजिए तो मैं आती हूँ आपके पास। चलो चलो चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। और हफ्ते 10 दिन में आप प्रोग्राम बनाइएगा उधर जाने का। अच्छा, आप आएंगे पूना में? हाँ, मेरे को आने में अभी समय है, पर आप अगर उधर जाके करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और अर्चना भाभी को हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अर्चना भाभी भी मदद करेंगी आपकी और जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और किसी को क्या महसूस हुआ दद्दा? हाँ जी, हाँ जी। अगर दोपहर में भी आए ना तो उस रूम में बैठ के मेडिटेशन कर सकते ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अर्चना भाभी एक बार दीदी से बात करिएगा, जैसा भी होगा आप सेट करिएगा, है ना, टाइमिंग वगैरह, और जो भी मदद हो सकती है हमारी तरफ से वो आप कीजिए उनको। ठीक है। और जल्दी पावरफुल हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे तो। हाँ बिल्कुल पावरफुल जल्दी हो जाएंगे। मेरे को खुद ऐसा लगा कि दीदी की प्रॉब्लम और हफ्ते 10 दिन में सॉल्व हो सकती है। दद्दा कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। मुझे तो रेड कलर का चक्र अपने आप ही महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत तेजी से घूम रहा है। बहुत तेजी बहुत से अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चंदा दीदी आपको कैसा लगा, महसूस हुआ? भैया मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं एकदम हल्का महसूस कर रही थी अपनी बॉडी को। वेरी गुड, बहुत सुंदर, ये अचीवमेंट है। और बताइए, और कौन है हमारे साथ जिसको ऐसा महसूस हुई है? प्लीज बताएं। मधु भाभी कुछ महसूस हुआ? आपका माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन कर लीजिए। हाँ भैया, थोड़ा सा हल्का लगा शरीर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपने खाली बोलने के लिए बोला कि सच्ची में लगा? नहीं, सच्ची में लगा। चलिए, ये बढ़िया है। दीप्ति क्या हाल है? सबको महसूस हुआ होगा। हाँ, सभी को महसूस हुआ। कहाँ चले गए? मैं दोनों ही कर रही हूँ। अच्छा, दीप्ति भी है और मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। अच्छा, मैं आप ही को दीप्ति बोलता हूँ, मेरी गलती हो गई। दीप्ति और पूजा। हाँ जी, कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बैठ नहीं पाती थी घुटनों के बल अच्छे से। बहुत देर तक बैठ के बहुत आराम लगा, बहुत आराम। बहुत सुंदर। मीना दीदी तैयार रखो, पार्टी हम आ रहे हैं, सभी लोग, जितने भी लोग हैं सब आ रहे हैं। केक भी बनाई। अरे वाह, केक भी बनाया। चलो फिर तो आ ही रहे, पक्का हो गया आना। हाँ भैया। हाँ जी, पूजा जी और दीप्ति जी क्या हाल है, कैसा रहा?
फर्स्ट डे था तो मुझे रेड नहीं व्हाइट ही दिख रहा था, वैसे कोई तो बात सब नहीं, कुछ। कोई बात नहीं। कुछ सेंसेशन महसूस हो रहा था? मेरे को हल्का लग रहा था, बट क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे बहुत सारे शिव ही दिख रहे थे, शिव जी ही दिख रहे थे मुझे, और कोई मुझे बात व्हाइट दिख रहा था, मुझे रेड नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, टिल दी कोई एंड बात तक मुझे सिर्फ व्हाइट ही दिखा, नहीं रेड दिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी फर्स्ट डे है ना, और व्हाइट कलर के रोशनी में क्या है कि 7 कलर्स सारे आ जाते हैं, है ना? जो 7 कलर्स हैं, इंद्रधनुषी कलर, और परमात्मा से जो हमें शक्तियां मिलती हैं वो व्हाइट रेज में ही मिलती हैं। तो आपको सारी ही मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वाइब्रेशन जरूर महसूस हुआ होगा, जहाँ पे हम बिल्ली लगाते हैं, है ना? हाँ, मतलब मुझको इधर भी नहीं हो रहा था, इधर। अच्छा, इधर इस साइड ना, ये जो भी साइड ये वाला पोर्शन है हमारा। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ। और दीप्ति को भी महसूस हुआ? नहीं, अभी नहीं। मुझे एक्चुअली ब्लैक दिख रहा था अच्छा, काफी देर तक, उसके बाद सडनली मुझे कुछ वाइट दिखना चालू हुआ, बट मुझे कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी हो रही थी। कोई बात नहीं। मैं चाह रही थी कि मैं कंसंट्रेट करूं, पर मेरा ब्रेन स्टॉप ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए ना हम लोग दिन में कभी जब समय निकालेंगे तो बात करेंगे। इसको मैं शांत करने के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन बताऊंगा आपको। हाँ, लेकिन सौरभ भैया, मुझे ना जब वो व्हाइट रोशनी ऐसे दिखी ना, तो मुझे लगा वो एक छोटा सा बच्चा दिखा मुझे उसमें। कोई बच्चा लेके खड़ा है छोटा सा, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। होता क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो हमने जो भी अभी तक पढ़ाई करी या मूवीज देखी या कोई ऐसा दृश्य कभी इस जन्म नहीं तो पिछले कभी किसी जन्म में देखा, तो जैसे ही मन, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा शांत हुआ, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तो हमें पुराने दृश्य दिखाता है, पुराने कोई सीन कभी का वो हमारे सामने आ जाता है। वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे ना सारे जो जितने भी सीन्स हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे, और बिल्कुल जो चाहिए हमें वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या चाहिए हमारे, बिल्कुल प्रीवियस शांति, सुख हमें अपने आप एक्टिवेट होता चला जाएगा। कुछ समय लगेगा, देखना आप महसूस करेंगे। आशा दीदी का माइक्रोफोन ऑन है। मैं करें, कैसा रहा? बर्तन धो रहे हैं आप? भूल गए? नहीं, मेरे को तो बहुत आज तो अलग ही फीलिंग हुआ लाइफ में, पहली बार। अरे वाह, कैसा लग रहा इतना था? भीतर से वाइब्रेशन हो रहा था, पहला दिन था, लेकिन भीतर से इतना माने अच्छा फील हो रहा था भीतर में, जैसे मैं कोई आत्मा से मिल रही हूँ, ऐसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा था मेरे को। पहले दिन ही मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है क्या। नहीं, ये आपका पहला दिन नहीं है। पता है क्या है, मेहनत तो आप पहले करके आए हो, है ना? तो अभी बस एकदम से कनेक्शन इसलिए आपका इतनी जल्दी हुआ क्योंकि पहले मेहनत करी, नॉट इस, हो सकता है इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने मेहनत करी है, इसलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई ये अचीव करने के लिए। हाँ, बहुत करीब लग रहा था एकदम, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा भी होता है क्या। बहुत वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है हमारे साथ? कोई बात? नहीं तो चलें, तो हम विदाई लें, अभी रिलीज लें, कल मॉर्निंग में मिले अपने सेकंड चक्रा के साथ, है ना? कल मॉर्निंग में टाइम से आना है, और कल हम सेकंड चक्रा पढ़ेंगे अपना अच्छे से। कौन बोला? ज्योति दीदी, ज्योति भाभी बोली या बीना दीदी? सॉरी भैया, मुझे आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, हमने इंतजार करा ना, आपको बुला ही लिया, देखो जैसे भी। हाँ, वो नीचे सब बोल थे तो उसमें आना भी अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, हो जाता है। पता है, हम सब में से कोई भी जानबूझ के लेट नहीं आना चाहता, कोई ना कोई बात होती है इसलिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मीना दीदी कुछ कहना चाह रहे थे आप? भैया मैं बोल रही थी केक रेडी है, देख लीजिए। केक रेडी है तो हम पहुंच रहे हैं अभी, बस देखो ऑफ होते ही सारे। अच्छा, केक की फोटो भी आ गई, चलो हो गया काम, दर्शन हो गए। सबको केक खाने।
सबको ही आ रहे हैं भाई। सबके मुंह में आ गया केक। सबके मुंह में आ गया। अभी पहले केक खाएंगे, फिर अभी अर्चना भाभी के यहाँ भी जाना है, दाल बाटी चूरमा। हाँ आ जाओ सब। चलो देखो ये परिवार कितना सुंदर हमारा, कितनी दूर है हम लोग और दूर से ही खा भी लेते हैं देखो। चलिए बहुत सुंदर। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं 6:30 बजे और हम लोग सेकंड चक्रा को समझेंगे डीपली। भले हम कल के दिन उसको समझेंगे, अब मेडिटेशन हम ऐसे ही अगले दिन करें या शाम को करें, पर उसको हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है पहले। चलिए अभी हम विदाई लेते हैं, सभी से रिलीव लेते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और सम्मान। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी, गुड ओम नाइट। शांति, शांति दीदी, ओम शांति, शांति जी, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। ओम शांति, गुड नाइट। शांति, गुड नाइट, ओम शांति भैया, गुड गुड नाइट। नाइट जी, ओम शांति जी, ओम शांति।